दिया कुमारी हम गरीबों को देखना ही नहीं चाहती। क्यों? वो तो राजघराने से है, छोटे मोटे लोगों को देखना नहीं चाहती, पसंद भी नहीं करती। पानी नहीं आ रहा यहाँ काफी दिनों से। नाले देखो आपके सामने टूटा हुआ पूरा शमशान है। रात को आदमी डरता है जाने से, बिल्कुल लाइटें नहीं है। 40 साल से तो कम से कम हो रहा है ये। जब 25 साल से ही उम्मीद नहीं तो अब तो छोड़ ही चुके हैं, तो क्या है। 50 साल से पुराना मकान है, बट्टे नहीं है, एम्बुलेंस भी है तो आ नहीं सकती इधर, कोई इमरजेंसी हो तो। बस फोटो की टाइम आता है मैडम, फोटो की टाइम तो वो आता है ना कि बच्चों को चॉकलेट खिलाते हैं, वैसे चॉकलेट दी जाती है और तालियां बजा के और वापस चले जाते हैं। और बढ़ाने जाऊँ बत्ती दूर, ना तो साधन है, ना रोड है, ना पानी। आज 8 महीने से इसमें ना तो सुनाई होती है, ना डॉक्टर बैठते हैं, ना कुछ भी। साल भर ही हो गई मान लो तो। CCTV है, कुछ ही नहीं लग रहा, कुछ ही नहीं है, बिल्कुल खराब है। कुछ अजीब सा होता है वहाँ पे, कुछ भी नहीं होता। पढ़ाते भी नहीं, मैडम है तो फोन चलाती रहती है, बैठी रहती है। पार्षद 15 साल हो गए उसको पार्षदी करते हैं यहाँ, अभी तक 15 बार भी आके लोगों से नहीं मिला और ना एक काम भी नहीं करा पाई अभी तक 15 साल में। पार्षद ज्यादा तो पार्षद कर रहा हमारा घोटाला, जितने भी कर रहा है इधर। कि आगे से हम कांग्रेस वालों को या भाजपा वालों को किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और सभी जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखे हैं सभी ये पार्षद के मिली भक्ति के हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। लगातार हम आपको अलग अलग गांवों में जाकर उनकी स्थिति दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार को लगभग 3 साल का समय बीत गया है और स्थिति किस तरीके की है, क्या विकास कार्य हुए, क्या जो वादे किए गए थे चुनाव के समय पर वो निभाए जा रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार उतना काम कर रही है जितना उन्होंने वादे किए थे। क्योंकि हकीकत कुछ और होती है और धरातल पर कुछ और निकलता है। वादा कुछ और किया जाता है लेकिन वादा खिलाफी हो जाती है। अब खैर, इस समय मैं मौजूद हूँ हरमाड़ा गांव में, जहां पर क्या हरमाड़ा में उतना काम हुआ है, नहीं हुआ है, वहाँ की स्थिति कैसी है, वो सब तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ काफी सारे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होगी। भैया, आप इसी गाँव से हैं? हाँ, क्या लग रहा है किस तरीके का विकास कार्य, कुछ काम हुआ है यहाँ पर, नहीं हुआ है? कम से कम मेरे को देखते 25 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये गांव दिया कुमारी के क्षेत्र में आता है। हाँ। तो अभी मतलब किन किन चीजों पर काम नहीं हुआ है, क्या उम्मीद है कि किन किन चीजों पर और काम होना चाहिए? आप वो नला देख लो, कम से कम 25 साल हो गए। मेरे जन्म से पहले ऐसे की ऐसे ही था वो। मैम, हर चीज की समस्या है इस गांव में। क्या क्या समस्या है? पानी, सिविल लाइन, ये नाला, ये आप देखो आपके साथ। क्या किस तरीके की समस्याएं हैं यहाँ पर? मैडम ये गंदगी है, पानी नहीं आ रहा यहाँ काफी दिनों से। नाले देखो आपके सामने टूटा हुआ पूरे एरिया में, आगे तक लाइट नहीं है। की मोहल्ले में एक भी लाइट ठीक नहीं है, लाइट नहीं आती है। हाँ बिल्कुल, इधर शमशान है, रात को आदमी डरता है जाने से, बिल्कुल लाइटें नहीं है। इस रोड पूरी रोड टूटी हुई है, देख लो। बहुत सी समस्या है मैडम काफी दिनों से, जबकि उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है ये जी, फिर भी देखो इतनी बहुत समस्या से। हमारा कट बंद कर रखा है, जहाँ जो एंटर से गाँव का वो बंद हो रखा है। उससे जैसे अभी एम्बुलेंस भी है तो आ नहीं सकती इधर, कोई इमरजेंसी हो तो। वो समस्या हम निकल जनसुनवाई में जाके आए, वह बताया है, फिर भी कुछ हुआ नहीं अभी तक। जनसुनवाई में आप लोग गए थे, आपने बताई समस्या, फिर भी कुछ नहीं सुनवाई हुई। उन्होंने बोला था हम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं यहाँ से रिपोर्ट। कितने साल से बाबूजी यही हालत है इस गाँव की? मैं जब से 40 साल का मेरे को ध्यान है इस बात का, 40 साल से तो कम से कम हो रहा है ये। और हमारी वाली गली में आप देख सकते हो, उसके बीच के अंदर है नाली निकल है, जाने का रास्ता नहीं है, ऐसी बात है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है बाबूजी गाँव की। खराब ही चले गाँव की स्थिति बहुत ज्यादा। अब उम्मीद है कुछ सही होएगा, नहीं होएगा, क्या है? जब 25 साल से ही उम्मीद नहीं तो अब तो छोड़ ही चुके हैं, तो क्या है। क्या उम्मीद रखेंगे? मुख्यमंत्री का एरिया है, मुख्यमंत्री 2.5 साल हो गए सरकार को अभी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखो आपके सामने समस्या हो, ना तो रोड है, ना सिविल लाइन है। हाँ, सिविल लाइन नहीं ज्यादा रोड परेशान पाते मैम, सिविल लाइन और रास्ते भी है तो ये 20-20 फुट के रास्ते हैं, 30 फुट का भी रास्ता नहीं है कहीं पे। छोटी सकड़ी गलियां हैं बस छोटी सकड़ी गलियां है और नहीं। पट्टे नहीं बनाए इन्होंने, क्या मकानों के पट्टे नहीं है अभी तक किसी के भी। 50 साल से पुराना मकान है, पट्टे नहीं है। पानी वगैरह आते हैं आप इस समय पे? पानी तो कभी आता कभी नहीं आता। साफ आता है पानी? नगर निगम का सर चार्ज लग रहा है, नगर निगम का पट्टे नहीं है, फिर भी नगर निगम चार्ज दिया जा रहा है। सिविल लाइन का चार्ज लग रहा है, सिविल लाइन का चार्ज लग रहा है, बिल के अंदर सिविल लाइन नहीं है, उसका चार्ज लग क्या रहा है। जब मुख्यमंत्री भजनलाल, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कभी आए हैं यहाँ पे, कोई डिप्टी सीएम कभी आए हैं? नहीं आए मैडम, आएंगे क्यों? यहाँ आबादी क्षेत्र में नहीं दिखा रखा इस मोहल्ले को तो। अच्छा, आबादी क्षेत्र में नहीं है मोहल्ला, आएंगे कैसे वो? बताइए, आप बताइए। बहुत सारा चार्ज ले रखा है, और यहाँ पूरी जो है जो चार्ज लग रहा है वो चार्ज सब जगह आ रहा है, लेकिन यहाँ सुविधा भी तो दे।
कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ। और सबसे बड़ी दिक्कत है मैडम, ये देखो आपके सामने ये कचरा देखो, मच्छर, इतने मच्छर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मच्छर, बीमारियां फैल रही है, मलेरिया हो रखा है बच्चों को इस गंदगी से, इतने मच्छर आ रहे हैं। क्षेत्र में नहीं है तो यहाँ से कहाँ आएगी सरकार बताओ। वोट के टाइम पे देखते हैं तो उसके बाद में भूल जाते हैं भाई कोई है यहाँ। बस सर वादा करते हैं तभी आते हैं, उसके अलावा कभी नहीं आते। बस वोटों की टाइम आता है मैडम, वोटों की टाइम तो वो आता है ना कि बच्चों को चॉकलेट खिलाते हैं, वैसे चॉकलेट दी जाती है और तालियां बजा के और वापिस चले जाते हैं, उस टाइम भी आते हैं। सबसे बड़ी बात है ये नगर निगम वाले वो सफाई का पैसे लेते हैं, चार्ज बिलों के अंदर सबका चार्ज वो जुड़ के आता है, और सिविल लाइन का पैसा सबका चार्ज सबका पैसा लेते हैं, लेकिन इन्होंने कभी काम किया ही नहीं। कम से कम काम तो करे ना। अब ये कचरे का ढेर देखो, बोलते हैं ना भाई सफाई की है, तो ये कचरा कहाँ से आ गया? क्या पब्लिक ने डाल दिया? भाई पब्लिक ने डाल दिया तो फिर सफाई कर्मी क्या करे थे? अपने साधन लगा के इनको उठाना चाहिए। ये डिप्टी सीएम दिया कुमारी का क्षेत्र है और यहाँ पर इतनी गंदी स्थिति है। दिया कुमारी कभी आई यहाँ पर, कभी परिस्थिति जानने की कोशिश करी? अब तक तो नहीं देखा हमने, और आज आई हुई है, होटलों में आई हुई है। वो आती तो नींदड़ गांव से होते हुए आती, हरमारा से होते हुए जाती, उनको पता लग जाता। मैंने ये भी सुना है, देखा भी है। देखा ये है कि कोई नेता कहीं जाता है ना तो वहाँ का इलाका चमन हो जाता है उससे पहले, लेकिन कभी आई नहीं और ना कभी कोई चमन हुआ नहीं। और दूसरी बात, यहाँ के स्थानीय लोकल पार्षद प्रत्याशी है, उनकी वजह से विनाश हो रहा है, क्योंकि वो आते हैं जनता के सामने, नहीं हम करवाएंगे, वो करवाएंगे, वो करवाएंगे, वो आगे पहुंचाते नहीं है और विनाश हो रहा है। यहाँ के पार्षद वगैरह भी कुछ काम नहीं कर? जी नहीं मैडम, कुछ नहीं। कभी आए पार्षद स्थिति जानने के लिए? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। बस जब चुनावों का समय था तभी आए और तभी बोल के चले गए। आप लोग इसी गांव से मैडम? पानी वगैरह कुछ आता है? क्या समस्या है गांव की? कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। यहाँ पे देखो रोड एकदम टूटे फूटे पड़े हुए हैं क्योंकि महिलाएं हैं। सीसीटीवी वगैरह है कुछ आपकी सेफ्टी के लिए? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। गाँव की स्थिति जैसे जयपुर राजस्थान की उसमें है, राजधानी है, और इस तरीके की स्थिति अगर हम देखेंगे एक गाँव की, तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि विकास कार्य आखिर हो कहाँ? कुछ भी नहीं हो रहा इधर, तो कुछ भी नहीं। कभी नहीं आई दिया कुमारी? कुछ दिया कुमारी आई थी, उधर रोड पास करवाए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कोई काम नहीं करवाया पानी वानी का। ये अभी हमारे कोई पानी वानी नहीं आता, हम टैंकर से डलवाते हैं। आपका पर्सनल अपना खुद का? हाँ। आपको क्या लगता है कितना काम होता है यहाँ पे? रुकिए एक बार बातचीत करते हैं आप लोग महिलाओं से, महिलाओं की जानना परेशानी भी जरूरी है। सही है भाई, बहुत परेशानी है। अगर आते हैं समय? नहीं, टैंकर ही आता है हमारे तो। इन सब हम तो एक ही कॉलोनी के। और बिजली आती है, बिजली समय पर आती है। रोड वगैरह साफ है, गंदगी वगैरह सब साफ है, पर पानी की दिक्कत हो रही है। और एक जो 14 नंबर से रोड निकाल रहे हैं ना, तुम दोनों सीमा से नहीं ले रहे, एक ज्ञान में ले रहे भाई, एक तरफ से ले रहे रोड को, तो उसमें लड़ाई चल रही है। और कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। आपको क्या लगता है मैडम, ये गंदगी है, इतनी नाला है, इतना बड़ा बना हुआ है मैडम? देखो, और बढ़ाने जाऊँ बत्ती दूर, ना तो साधन है, ना रोड है, ना पानी। साधन भी नहीं होता? नहीं, कुछ साधन नहीं। पैदल जाओ बत्ती दूर से, चाहे रात को हारी हो, बीमारी हो, अब हॉस्पिटल हो आई हो, अब पाचो खानो लेट जाऊँ रात की 12 बजे पूछू लम, कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं है, परेशान? बहुत परेशान हो। जो यहाँ का डिस्पेंसरी था पहले लागू, हाँ, आज 8 महीने से इसमें ना तो सुनाई होती है, ना डॉक्टर बैठते हैं, ना कुछ भी। साल भर ही हो गई मान लो तो। ये डिस्पेंसरी में ना डॉक्टर आता है ना कोई आता, कुछ नहीं आता, बंद ही कर दिया, उसको लॉक कर दिया। तो बंदर बताते, बंदर कहाँ है ये? जो बताओ कौन मर गया यहाँ पर, जो बंदर बताते इसको? आते पूरे गाँव के आस-पास के लोग परेशान पाते हैं यहाँ पर, आते चल जाते मुंह देख के। स्कूल वगैरह की कैसी हालत है यहाँ? क्या स्कूल वगैरह यहाँ पर होंगे? मैडम स्कूल तो चल रहा है इधर। स्कूल की हालत है? स्कूल की हालत एक जर्जर तो भवन था, तो उसको तो बंद कर दिया गया। उसकी जगह यहाँ बड़ी स्कूल है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल, तो वो है फिलहाल चालू, उसी के अंदर बैठ रहे बच्चे। तो स्कूल का तो कोई इशू नहीं। डिस्पेंसरी की बिल्कुल बंद है। 18 आदमी परेशान पाते हैं, डेली के करीब 500 आदमी परेशान पाते हैं यहाँ पर, आते चल जाते हैं यहाँ पर, परेशान होते जनता, कोई बात नहीं ऐसी। क्या यहाँ? और यहाँ 50 साल का बुजुर्ग वहाँ जाता है 3 किलोमीटर, मैंने पहले यहाँ पे दवाई मिलती थी। तो बंद क्यों किया गया? मतलब कुछ आपने आई, कुछ बातचीत करी? ऐसे बता रहे, बोला जर्जर हो गई है, जर्जर हो गई है तो वो सही करवानी चाहिए। तो सही तो गवर्नमेंट करेगी ना, अपन थोड़ी करेंगे।
पार्षद वगैरह ने भी आकर ये नहीं लिया। सब मिली जुली सरकार है ये। बोलता है हमारे को वोट नहीं देते, फोटो ले लो ना। बोलता है हमारे को वोट नहीं मिलता है। चुनावों के समय पर तो खूब वादे किए चुनाव के टाइम तो करते हैं। डिस्पेंसरी खुलनी चाहिए, ये हमारा मन कर ये है। और कोई परेशानी नहीं है जनता को, मकसद ये है डिस्पेंसरी यहाँ खुलनी चाहिए। क्या 2 बार सैटेलाइट हॉस्पिटल घोषित कर दिया हमारा कुछ डिस्पेंसरी, लेकिन अभी तक डिस्पेंसरी बंद कर दिया, ना हॉस्पिटल बना ना कुछ क्लिनिक बना पड़ा। बड़ा हॉस्पिटल बना ना ही डिस्पेंसरी और बंद कर दी। ये बंद कर दी, देख लो अब चालू है आपका। अब आप लोगों को फिर कितनी दूर जाना पड़ता है? नींदड़ गांव जाना पड़ता है, नींदड़ से भी आगे है, वहाँ है 3 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर बगैर मॉडल। और यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह आप आती है? स्टैंड वाला कट बंद कर दिया ना, तो काफी देर से घूम के फिर के आती है, वही टाइम से नहीं आती। 4 किलोमीटर का राउंड लगता है, 4 किलोमीटर दूर का चक्कर काट कर टोडी से घूम के आएगी। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ सीसीटीवी वगैरह लगाया हुआ है यहाँ भाई मरीज निंदर जाते हैं तो निंदर मोड़ पे जाम लगता है, तो 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं वहाँ पर। अभी CCTV है, कुछ ही नहीं लग रहा, कुछ ही नहीं है। और ये हॉस्पिटल 2 साल से बंद है और नींदड़ गाँव से आगे जाना पड़ता है। आप स्कूल में पढ़ते हो यहाँ के? हाँ, नहीं बगरू में जाता हूँ, तो यहाँ का नियम है। वैसे आगे स्कूल्स वगैरह आपके दोस्त पढ़ते होंगे, कुछ बताया उन्होंने कभी कैसा है कैसा नहीं है? मैं तो आप नहीं पढ़ते हो सिर्फ यहीं के स्कूल में? कैसे है स्कूल? बिल्कुल खराब है, कुछ अजीब सा होता है वहाँ पे, कुछ भी नहीं होता, पढ़ाते भी नहीं। मैडम है तो फोन चलाती रहती है, बैठी रहती है बस। टीचर वगैरह नहीं पढ़ाने आते? क्लासेस होती है टाइम पर? स्कूल में टीचर आती है? टाइम पे नहीं आती, लेट आ जाती है। अच्छा, स्थिति खराब ही है मतलब।